नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी राज्यों की बहनों इस वीडियो को देख लें और एक दूसरे को शेयर कर दें, क्योंकि अब जो पोषण टैगर में जो बदलाव हुआ है आपको पता है 2-3 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक बहनें क्या करती थी, स्किप कर देती थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आज पूरा लाइव। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना पोषण टैगर खोलती हूँ। तो देखिए, पोषण टैगर खुलने के बाद में हमें यानी क्या करना है। अब आपको सभी को पता है कि यानी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों की KYC हो चुकी है। इसी तरीके से अब बच्चों की KYC करनी है, फेस यानी FRC। तो अगर हम इसको नहीं करते हैं तो बच्चों का THR नहीं आएगा और ना ही हम उसको भर पाएंगे। अभी तक क्या था, स्किप का ऑप्शन था, तो अब उसको हटा दिया गया। अभी तो नहीं हटाया, लेकिन यानी 1 जनवरी से आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको ये इसको कर पाए स्किप करके। तो इससे अभी आपके पास 4 से 5 दिन है बहनों, जल्दी से जल्दी अपना यानी उसको बच्चों के फेस वाले कार्य को, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, या फिर 3 से 6 के हो, या 7 माह से 3 की हो, सभी बच्चों का करना है। तो मैं आपको एक बच्चे का करके दिखा देती हूँ लाइव किस तरीके से करना है। लेकिन जिस बच्चे का कर रही हैं उसी का आधार कार्ड लगा होना चाहिए और मोबाइल से सत्यापित भी होना चाहिए। तो बहनों देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं आपको, अब इसमें THR भरने वाला ऑप्शन है, इसमें टच करेंगे हम। तो इसमें चलते हैं, इसके बाद सभी का कर देते। देखिए, मैंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों का फोल्डर खोल दिया है। अब मैं सबसे पहले इस बच्चे का कर देती हूँ यहाँ से। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, बच्चा वहीं पर आपके सामने होना चाहिए। बच्चा आप सोचें बच्चे के फ़ोटो से हो जाए, तो फ़ोटो से नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको ये THR वाला THR लिखा हुआ है, इस पर टच कर देना। तो मैं THR पर टच कर देती हूँ। THR पर टच करने के बाद में आपका ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्या है इसको हम दिखा देते। तो देखिए, आपके समझ में अच्छे से आ सके इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। इंग्लिश में तो आपके पास है, आप समझ लेंगी। नहीं समझ पा रही तो उनके लिए, उनको नहीं पता है कैसे ट्रांसलेट करके इसको देखना है। तो देखिए, लाभार्थी की फोटो नहीं ली गई है और KYC लंबित है। कृपया THR वितरण के लिए लाभार्थी की फोटो लें और KYC पूरा करें। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना हिंदी में कर लिया है तो इस पर टच कर देना। ठीक है, इस पर टच कर देती हूँ मैं। देखिए, ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब इसको यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको टच कर दिए थे। ठीक है, अब इस तरीके का आ गया। अब मैं इसको हिंदी में अभी आपको एकदम पूरा क्लियर करके दिखाऊंगी बहनों, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कि जिससे कि आप जो समझ जाए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम परेशान हैं कैसे क्या करें, कहीं गलत ना हो जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये अभी ये चेहरा कैद और यहाँ पर है KYC। ठीक है, ये दोनों एक ही है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, आधार कार्ड आवश्यक है। जिस व्यक्ति की फोटो खींची जा रही है उसका आधार कार्ड तैयार होना चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड रुको। तो देखिए, जो खींची जा रही है उसका आधार कार्ड तैयार होना चाहिए। KYC प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है। लाभार्थियों का फोन नंबर उपलब्ध है। लाभार्थियों को उनके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त होगा। सत्यापन पूरा करने के लिए लाभार्थी का फ़ोन नंबर अपने पास रखें। तो यानी लाभार्थी का फ़ोन नंबर भी अपने पास होना चाहिए, जिससे कि उस पर OTP जाएगा। वन टाइम पासवर्ड यानी 5 मिनट का होता है, एक बार में ही भरा जाता है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर बाद में देर में आता है। तो अब इसके आगे की प्रक्रिया फिर हम आज इस पर से क्या करेंगे, यानी हम चेहरे पर करेंगे या इस पर करेंगे, ये भी हम आपको पूरा बता देते हैं। तो यहाँ से हमें देखिए, ना तो हमें इस पर टच करना है ना ही इस पर टच करना, हमें क्या करना है, प्रोसेस पर इस पर टच कर देना। ठीक है, अगर आपको पीछे वाले पेज देखना है तो इस गो बैक पकड़ने नीचे वाले पर, इस पर तो आप पीछे वाले पहले से, इससे जो पहले का पेज था उस पर पहुंच जाएंगी। तो हमें इस पर नहीं करना, हमें सिर्फ ये नीली वाली इस पर टच कर देना। इसके बाद फिर ये नया पेज आ गया। अब इसमें क्या लिखा है, इसको भी आप हिंदी में करना चाहें तो कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। फिर आपको इस पर एंड प्रोसीड पर इस पर टच कर देना। ठीक है, जैसे इस पर टच करोगे आपको इस तरीके का आ जाएगा। तो इस तरीके, इसमें देखिए आप सुनना चाहें तो ये वाली जो है इससे सुन सकती हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए, तो देखिए इसमें सुनना चाहे तो सुन सकती हैं। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने
और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। तो देखिए इसका ये आधे फेस पर उजाला हो रहा है इसलिए ख़राब है, इस पर छाया हो रही है इसलिए ख़राब है, और ये वाला जो बीच वाला है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आगे इस वाले पर टच कर देंगे, FRC फेस रिकॉर्डर, ठीक है। तो हम इस पर टच कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पर टच कर दिया, ये देखिए बैक कैमरा आ गया है, यानी पीछे वाला कैमरा। अगर हमें आगे का कैमरा करना है तो क्या करना है, हमें इस वाले पर, देखिए किसी के फ़ोन में अलग अलग जगह पर होते हैं, देखिए इस वाले पर टच कर देना, ऊपर जो तीर का निशान मैंने लगा दिया, इस पर टच कर देंगे तो हमारे सामने का कैमरा आ जाएगा, जिससे हम बच्चे का फ़ोटो ले सकें। अगर बच्चे का आप इस तरीके से ले रहे हैं तो इस तरीके से ले लें, अगर आप अपनी तरफ खड़े होकर के बच्चे का फ़ोटो ले रहे हैं तो खड़े होकर के लें, तो ये कैमरा ओपन बैक कर दें। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर देती हूँ। तो देखिए कैमरा हो चुका है, यानी कैमरे में फ़ोटो कैच हो चुका है, इसलिए ये सही के निशान दोनों हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर अभी देखिए हट गए, अभी तक ये पहले फ़ोटो ले लिए थे तो सही हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ये दोनों जो अभी आपको रेड दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है, ये वाली। तो देखिए मैं ग्रीन करके दिखा देती हूँ आपको फिर से। तो देखिए ये ग्रीन हो चुके हैं, इस तरीके से हो जाएंगे आपके। तो फिर क्या करना है, हमने देखिए उसके चेहरे को ढक दिया बच्चे के को। अगर आपको ये खराब लग रहा है तो यहाँ पर इस वाले पर टच करें, इस वाले पर कैप्चा अगेन, यानी दूसरा कैप्चा लेंगे, फ़ोटो सही नहीं। अगर आपका ये सही है तो इस शेप वाले। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं पूरा आपको बता देती हूँ बहनों, लेकिन एक बात मैं आपको कंप्लीट कर देती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तो 1-2 मिनट में देख करके फ्री हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो, कम से कम हमें ये तो लगेगा कि हमने जो मेहनत की उसका कुछ ना कुछ तो बहनों को अदा करें। कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर रही हैं। तो मैं इसको भी आपको हिंदी में एक एक चीज़ कंप्लीट करके दिखाऊंगी बहनों, आपको टेंशन नहीं होगी, आप आराम से कर सकेंगी इसको। तो देखिए फेस वाला ये मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिए यहाँ तक। अब ये आ गया आपका लास्ट वाला, ये जो भी मैं बता रही हूँ उसको। तो इसमें क्या करना है आपको, पुष्टिकरण। KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी की प्रोफाइल पर दिए गए आधार नंबर का ही उपयोग करें, यानी जिसका आप कर रही हैं तो उसका ही नंबर होना चाहिए। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये है, देखिए एक बार KYC विवरण सहेज किए जाने के बाद आप बाद में उन्हें संशोधित नहीं कर सकते। तो वो जो लिखा है इंग्लिश में वो यही है कि यानी अगर आपने एक बार इसको किसी का फ़ोटो, किसी का आधार नंबर लगा दिया, वो दिक्कत हो जाएगी। तो जिसका आधार नंबर है उसी का फ़ोटो लगना चाहिए, फ़ोटो दूसरे का वो कैप्चा करेगा ही नहीं। लेकिन उसमें कोई आपने गलती कर दी तो फिर वो चाहे फ़ोटो गलत हो या कुछ हो, फिर वो संशोधित नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान दें सभी बहनें। तो देखिए, तो बहनों जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, तो फिर हम OTP का कैप्चा भर देंगे, यानी OTP 4 नंबर की आएगी। तो हम उसको OTP को पूरा भरने के बाद में फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो जैसे ही हम उसमें KYC में, यानी इसको हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं उस बच्चे का, उसमें कैप्चा भर देते हैं, फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, OTP जाती है उस मोबाइल नंबर पर, हम OTP को भरते हैं। तो हमारा जो KYC का कार्य है वो पूरा हो जाएगा, चाहे आपका फेस से हो या फिर आपका मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं हो। तो दोनों चीज़ें एक ही मानी गई हैं, आपका मोबाइल नंबर भी हो जाएगा और आपका फेस भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम फिर से दूसरे बच्चे का करते हैं। तो बहनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। और जो सुबह की वीडियो डाल दी उनको जा करके देख लें, बहुत ज़रूरी है कि आप यानी ECC लर्निंग वाला वीडियो यानी रोजाना कार्य कैसे करें, चाहे वो किसी भी राज्य की बहनें हों, और ये भी कार्य है वो सभी राज्यों के लिए है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो किस जिले, किस राज्य से देख रही हैं हमारे, इस पर कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद। जिसका ये हम भरेंगे उसका यानी एक बार होगा, फिर हम इसको दोबारा बदल नहीं सकते हैं। अगर इसको बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका फ़ोटो एक बार कैप्चा हो गया बहनों उसी का रहेगा। तो हम इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए आएगा, इसमें मोबाइल नंबर यानी इसमें आधार नंबर भरना है और इसमें कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे हम, तो यानी हमारा ये जिस तरीके से आंगनवाड़ियों का किया गया है वेरीफाई KYC, उसी तरीके से लाभार्थी का KYC
हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहनें शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सभी जानकारी समय से मिलती रहेगी सबसे पहले। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। और जिन बहनों ने सुबह की और दोपहर की वीडियो नहीं देखी है, आज कौन कौन सी सामुदायिक गतिविधि करनी है, तो जल्दी से जा कर के देख लिए बहनों।